हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें से पहला प्रश्न हमारा है। पहला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि शिक्षण एक है, क्या है, प्रक्रिया है, संबंधित है, व्यवहार है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा जो सही विकल्प है वो हमारा सही विकल्प क्या है? संबंधित है। शिक्षण एक क्या है? संबंधित है। हमारा जो राइट जवाब है यहाँ पे वो क्या सही है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि शिक्षण सीखने के लिए है। क्या सीखने के लिए है शिक्षण? पहला ऑप्शन हमारा प्रेरणा, बा ऑप्शन हमारा है पथ प्रदर्शन, सा ऑप्शन हमारा है पथ निर्देशन, द ऑप्शन हमारा ये सभी। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर सही है, हमारा क्या आंसर सही है? ये सभी। यानी प्रेरणा भी सही है, पथ प्रदर्शन भी सही है, पथ निर्देशन भी सही है। तो इस प्रकार से जो हमारा सही विकल्प हो गया है वो क्या है? आंसर द सही है। ये सभी शिक्षण सीखने के ये सारे क्या हैं? स्टेप हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि शिक्षण की प्रकृति है। शिक्षण की प्रकृति है। कैसी प्रकृति है? पहला हमारा कह रहा है शिक्षण एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। बा ऑप्शन हमारा कह रहा है शिक्षण निर्देशन प्रक्रिया है। बा ऑप्शन हमारा कह रहा है कि शिक्षण निर्देशन प्रक्रिया है। सा ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षण का मापन किया जाता है। द ऑप्शन है कह रहा है कि ये सभी। तो इसमें से हमारा जो राइट विकल्प होने वाला है, सही विकल्प जो हमारा क्या है? शिक्षण जो है वो शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया भी है, शिक्षण निर्देशन प्रक्रिया भी है, शिक्षण का मापन भी किया जाता है। इस प्रकार से जो हमारा सही विकल्प जाता है, आंसर क्या सही है? आंसर द सही है। यानी ये ऊपर के सारे विकल्प सही हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आद्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है। यह कथन है। तो किस मनोवैज्ञानिक का ये कथन है जो हमें दिया गया है? प्लेटो हैं, रास जी हैं, अरस्तु हैं कि ह्यूम हैं। तो इसमें से जो हमारा राइट विकल्प सही है, सही जवाब जो हमारा होने वाला है, सही जवाब हमारा क्या होने वाला है? तो इसमें से सही जवाब जो हमारा है क्या है? अरस्तु है। यानी अरस्तु जी ने कहा कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आद्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है। तो ये हमारा जो सही विकल्प है क्या है? अरस्तु। क्या सही है? अरस्तु जी हैं। ये हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है व्यक्ति के सभी पक्षों का, नैतिक मूल्यों का, शांति शिक्षा का, केवल समप्राप्ति का। तो इसमें से जो हमारा राइट विकल्प है, सही जवाब होने वाला क्या सही है हमारा? कह रहा है व्यक्ति के सभी पक्षों का व्यापक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। तो हमारा सही जवाब हो गया है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। किससे संबंधित है? तो सही विकल्प हमारा जो क्या है, सही विकल्प कह रहा है कि ज्ञान से है, बोध से है, अनुप्रयोग से है, उपयुक्त सभी से है। तो हमें ऐसा लगता है कि मूल्यांकन का संज्ञानात्मक जो पक्ष है संबंधित होता है वो ज्ञान से भी संबंधित होता है, बोध से भी संबंधित होता है, अनुप्रयोग से भी संबंधित होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा राइट विकल्प हो जाएगा, हमारा विकल्प हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी ये सारे कथन जो हमारे क्या हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सतत मूल्यांकन कहलाता है, क्या कहलाता है? सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन, नित्य प्रति दिन किया जाने वाला मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। तो इसमें से जो हमारा सही विकल्प है, सतत मूल्यांकन कहलाता है कि सत्र के अंत में भी जो मूल्यांकन किया जाए, सत्र के मध्य में भी जो मूल्यांकन किया जाए, और जो रोज मूल्यांकन किया जाता है वो भी। यानी इस प्रकार से जो हमारा राइट विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि यह कथन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ये किसका कथन है? तो ये कथन किसका है? कॉर्नलॉक का है कि ली का है कि ग्रीन का है कि क्यूलिन तथा हन्या का है। तो इसमें से जो हमारा राइट विकल्प है क्या सही है, वो ग्रीन का है। किसका कथन है? ये ग्रीन का है, ग्रीन का ये कथन है। इस प्रकार से हमारा जो सही विकल्प हो जाता है, ऑप्शन सा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा था क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है केवल शिक्षक को है, शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को है, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और छात्रों को है। द विकल्प हमारा क्या है? शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों तथा सभी को है। तो इस प्रकार से जो हमारा सही विकल्प यहाँ पे होता है, सही जवाब जो हमारा होता है, यानी ये क्या सही है हमारा? शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों तथा सभी का होता है। ये इस प्रकार से ये हमारा सही विकल्प हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है, क्या होता है? उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है कि उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों होता है। ना तो उत्पादक होता है और ना ही उपभोक्ता होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो यहाँ पे सही विकल्प क्या सही है? सही विकल्प हमारा है उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। यह कथन है किसका है? टॉर, ग्रिशन तथा एडम्स का है, मुफात का है, रेमर्स तथा गेज का है, एंडरसन का है। तो यहाँ पे जो हमारा सही विकल्प होगा, सही विकल्प हमारा होने वाला है रेमर्स तथा गेज का है। यानी रेमर्स तथा गेज क्या कहते हैं कि मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। ये रेमर्स तथा गेज ने कहा। अगला क्वेश्चन हमारा है कह रहा कि ज्ञान, बोध एवं अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक पक्ष से है, भावात्मक पक्ष से है, कौशलात्मक पक्ष से है कि निदानात्मक पक्ष से है। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होने वाला है
वो क्या सही है हमारा, संज्ञानात्मक पक्ष से होता है, संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि निम्न में से मूल्यांकन का पक्ष नहीं है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष, मात्रात्मक पक्ष। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होने वाला है वो क्या है, निम्न से मूल्यांकन का पक्ष नहीं है, जो पक्ष नहीं है वो क्या है, मात्रात्मक है। यानी मात्रात्मक जो होता है ये मूल्यांकन का पक्ष नहीं है, बाकी सभी हमारे क्या हैं, मूल्यांकन के पक्ष हैं। संज्ञानात्मक भी है, भावनात्मक भी है और क्रियात्मक पक्ष भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम नहीं है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। तो कह रहा कि कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या के समाधान हेतु किया जाने वाला शोध है। कैसा शोध है, मौलिक शोध है, ऐतिहासिक शोध है, वैज्ञानिक शोध है, क्रियात्मक शोध है। तो यहाँ पे जो हमारा सही विकल्प होने वाला है ये क्या होने वाला है, क्रियात्मक शोध है। कैसा शोध है, क्रियात्मक शोध होता है, ये हमारा सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। कैसा मूल्यांकन होता है, विज्ञान तथा मनोविज्ञान में होता है, हिंदी में होता है, इतिहास में होता है, नागरिक शास्त्र में होता है। तो प्रायोगिक मूल्यांकन जो हमारा होता है वो किस में होता है, ये हमारा विज्ञान तथा मनोविज्ञान के विज्ञान में क्या होता है, हमारा प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। कैसा मूल्यांकन होता है, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, साइंस में एंड मनोविज्ञान, ठीक, मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल इसका करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में शैक्षिक मूल्यांकन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन्हें हमने 1 बाय 1 करके देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेक्चर को रोकते हैं और आगे पुनः नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्त पढ़ते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। ओके।